Hello, good evening to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, that is Devoted Classes. Once more, you are most welcome. Today I am present with another video, that is Subject Verb Agreement Part 4. Today I will tell you some more rules regarding the subject verb agreement or the rules of syntax. Today I am going to tell some more rules. So be ready, join me, come with your pen and your paper and watch the videos from A to Z, meaning from the very beginning to the end. If you want to learn the rules of subject verb agreement correctly, so don't go anywhere, just be ready and sit in front of me. प्रिय भाई बहनों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बार आपको अन्य वीडियो के साथ। आज देखिए कुछ और रूल्स किसके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो तैयार हो जाइए, पेन और पेपर के साथ बैठ जाइए और देखिए शुरू से अंत तक ये वीडियो। आपका आज का पहला रूल, कभी कभी हमें क्या होता है, समटाइम्स वी हैव द डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस कमिंग एज ए सब्जेक्ट, मीनिंग ऑल द थ्री personal pronouns come as a subject. What do you at that time? अब इसका मतलब क्या है, कभी कभी जो हमारे 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में कभी कभी आ जाते हैं। उस समय क्या होगा, क्या सिस्टम है, तब उसके लिए दो पार्ट में आप इसको सीखेंगे। पहला इन द गुड सेंस और दूसरा in the bad sense, or in another word you can say in the positive sense and in the negative sense. Okay, तो रूल लिखिए यहां से आज का, when all the three persons words come as a subject in the sentence, as a subject in the sentence, सब्जेक्ट रूप में जब तीनों पर्सन के वर्ड कहीं आ गए हों, तो पहला ए में देखेंगे इन पॉजिटिव सेंस और गुड सेंस, अच्छे सेंस में हम इसको देखेंगे। तो उसका क्रम क्या होगा, द ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर इज क्या है, लिख सकते हैं 2 + 3 + 1। फिर देखिए यहाँ कोड लैंग्वेज लिखी है, 2 मीन्स होता है सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स होता है थर्ड पर्सन और 1 मीन्स होता है फर्स्ट पर्सन। मतलब ये क्रम हो जाएगा, पहले आएगा सेकेंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर हम कहें ही, यू एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है ही, यू एंड आई, क्या लिखा है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, 2 3 1। क्या मिल रहा है यहाँ पर, मिल रहा है यहाँ पर आपका क्या, ही पहले आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ थर्ड पर्सन बीच में है, जबकि यहाँ कहा गया शुरू में आ गया, यू सेकेंड पर्सन कहाँ है, शुरू में है, जबकि सेकेंड प्लेस पर आ गया। इसका मतलब क्रम ये ठीक नहीं है, इस क्रम में नहीं है, 2 3 1 नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या होगा, इस सेंटेंस में करेक्टली रॉन्ग, यानी ये गलत है। फाइन, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 1, यानी यू, he
एंड आई, सबका कंबाइंड जो सब्जेक्ट होगा वो वी होगा। क्या होगा? वी, इसलिए आर वर्ब यानी प्लूरल होगा यही। तो आर गोइंग टू स्कूल, ये हुआ आपका, ये हो गया आपका करेक्ट, ये सही है। ठीक, तो क्या क्या होगा? बहुत सिंपल रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये क्रम रहेगा 2 3 1, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट का क्रम होना चाहिए। तब जब सेल्स ये पॉजिटिव दे रहा हो, अच्छा सेल्स दे रहा हो, ये सारे अच्छे सेल्स यूज किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया? ये 2 3 1 करेक्ट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यस, नो प्रॉब्लम, गुड। तो नोट कर लीजिए इस चीज को। और दूसरी बात, इसके आगे जब थोड़ा सा बढ़ेंगे तो अगर प्रोनाउन का यूज करना होता है इसके साथ, तो क्योंकि सब्जेक्ट सम्मिलित रूप से क्या होगा? वी होगा, इसलिए प्रोनाउन जो होगा अगर करना यूज हो जाएगा यहाँ पर आगे, तो समझना कि वहां पर इसके अनुसार वी का आवर हो जाएगा, है ना, अस हो जाएगा, ऐसा कुछ वहां पर इसके अनुसार प्रोनाउन का यूज होगा। फाइन, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे? यस, चलिए आगे बढ़िए। यहां पर लिखेंगे आप प्रोनाउंस, यहां पर इसी साथ हम नोट लिखेंगे, नोट लिख सकते हैं इसी में। कंबाइंड सब्जेक्ट इज वी, इस केस में सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है। सो द प्रोनाउन यूज्ड इन दिस केस, इस स्थिति में जो केस में जो प्रोनाउन का यूज होगा हो जाएगा इन दिस केस मस्ट बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जो भी आएगा वो प्लूरल में आएगा, यानी कि वी होगा, अस होगा, आवर होगा, आवर्स होगा, आवर सेल होगा, इनमें से कोई भी एक प्रोनाउन यूज होगा। सेंस के आधार पर, रिक्वायरमेंट के आधार पर कोई एक यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करना होगा। तो ये चलिए देखिए, सेंटेंस में अगर लिखा यू, ही एंड आई आर रीडिंग आवर बुक्स, और वो क्या बुक को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या मिला हमें? देखिए यू, ही एंड आई तीनों सब्जेक्ट आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो प्रोनाउन वर्ब का एज यूज आर यूज हुआ, क्योंकि कंबाइंड जो सब्जेक्ट तीनों का है वो वी हुआ। क्या हुआ? वी, इसीलिए आर यहाँ पर आया, करेक्ट है। इसके बाद हमने क्या यूज किया? वी सब जाता है आवर, यहाँ आवर लिखा गया है। यहाँ पर अगर हम देयर लिख दें या योर लिख दें, कुछ ऐसा लिख दें, ये टोटल गलत हो जाएगा, जबकि हुआ यहाँ पर आर। ठीक, हमारे कहने का ही मतलब है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्रम क्या बना? यानी 2 + 3 + 1 = V, ये आपका क्रम बन जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। तीनों का कंबाइंड जो सब्जेक्ट होगा वो वी हो जाएगा। जब वी यहाँ पर बन गया प्रोनाउन सम्मिलित रूप से, तो जो उसके अलावा उसके आगे आने वाले जो वर्ड्स होंगे यानी प्रोनाउन जब आएंगे तो वहां कोई फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा वी के अनुसार। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये था आपका गुड सेंस पहला रूल। चलिए अब इसके आगे हम दूसरा रूल देखेंगे। नोट करिए इसको जल्दी से। यस, नोट इट। नोट कर लिए? गुड। चलिए मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे
ये था पहला रूल। ये हो गया दूसरा। सेकेंड रूल आज का क्या है भाई? हाँ, अभी तो तब की बात थी जब तीनों आए हों, है ना? तब जब तीनों आए हों तब की बात हम कर रहे हैं। लेकिन कई बार तीन नहीं आते, केवल दो ही आते हैं। उसमें क्या होगा? अगर दो ही दिए गए हों तो क्रम क्या बनेगा? ये 2 3 1 तब के लिए है। 3 के केस में जब ये ओनली 2 हो, और यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ ओनली 2 डिफरेंट प्रोनाउंस, डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस, तो क्या होगा? इन गुड सेंस, द ऑर्डर मीन्स करेक्ट ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर इक्वल्स टू, पहला ये कह सकते हैं 2 + 3, बी कहेंगे 3 + 1, सी कहेंगे, सी क्या है आपका? 2 + 1, ठीक? 2 + 3 यहां से लिया, 3 + 1 यहां से लिया, और 2 + 1 मतलब 3 क्रम बनेगा। 2 + 3, 3 + 1, 2 + 1, ऐसा क्रम बन जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं यू एंड ही आर फ्रेंड्स। दूसरा बनेगा ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तीसरा बनेगा यू एंड आई आर फ्रेंड्स। ये क्रम बन गया। 3 क्रम में लिख दिया, 3 1 2 1 2 1, यू यानी सेकेंड, ही मीन्स थर्ड। ठीक है, ये क्रम रहेगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये था आपका सेकेंड रूल गुड सेंस में। क्या रहेगा? यस, वेरी गुड। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। नोट कर लिए होंगे? बहुत सिंपल रूल है, फटाफट नोट कर जाइए। काम क्या है? इसलिए देर ना करें। शुभ कार्य में देरी किस बात का? तुरंत आप इसको नोट करते जाएं। चलिए हो गया, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड रूल। आज का हमारा तीसरा रूल। थर्ड रूल क्या है भाई? अब कहेंगे इन गुड सेंस। अभी तक हमने क्या देखा था? इन गुड सेंस, सॉरी इन बैड सेंस। इन बैड सेंस और निगेटिव सेंस, मतलब वही क्रम, मतलब SENSE। इन बैड सेंस और निगेटिव सेंस, जब सारे पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे सब्जेक्ट आ गए हों, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ गए हों, अगर बैड सेंस देना हो, बैड सेंस देता हो, उस क्रम में, उस केस में तो क्या हो? द करेक्ट ऑर्डर इज 1 + 2 + 3, यानी 120। वेरी सिंपल, 1 + 2 + 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक। यानी पहला यहाँ पे 120 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन, और थर्ड मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, एक करेक्ट ऑर्डर होगा बैड सेंस में। जैसे इसमें लिखेंगे यू
he and I are to be blamed, to be blamed, are to be blamed। क्या मिला? तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ गए। गुड बैड सेंस लेना आपको। यहाँ देखिए ब्लेम यानी उन पर दोष लगेगा, यानी बैड सेंस में हो गया, निगेटिव सेंस में हो गया, इसलिए क्रम जाना चाहिए 123 यानी 1 2 3। क्या करेक्ट सही है? यहाँ पर देखिए ध्यान से, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्रम हो गया। यहाँ पर 2 3 1 हो रहा है, यानी 2 3 1 यानी ऊपर वाला क्रम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है? 1 2 3 होना चाहिए, तो गलत हो गया। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक, ये हो गया आपका इनकरेक्ट। अब क्या करेक्ट होगा? करेक्ट हो जाएगा, इसी क्रम बनाइए, इसको ऐसे कहेंगे आई कॉमा यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड। यहां पर ये करेक्ट है। अब सही बात, यानी कि यहाँ फर्स्ट पर्सन यानी 1, ये हो गया यू सेकेंड, ये हो गया ही थर्ड, तीनों पर्सन आ गए। क्लियर? यहाँ पर तीनों पर्सन आ गए, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। करेक्ट ऑर्डर इस तरह से होता है। गुड सॉरी बैड सेंस में ये ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन एज सून एज पॉसिबल। आई हैव टू कवर सो मेनी रूल्स, ओके, सो बी केयरफुल। चलिए अब देखते हैं हम रूल नंबर 4। नोट कर लीजिए होंगे? यस। आज का हमारा रूल नंबर 4 बैड सेंस में जरा ध्यान दीजिएगा। बैड सेंस में रूल नंबर 4 की बात हम करते हैं। कब? अभी तो तब केस था जब हम बैड सेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, तब के लिए बात हुई थी। अब हम क्या लेंगे? दो करके लेते हैं। क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ ओनली 2 different personal pronouns as subject। तो यहां पर क्या होगा? द करेक्ट ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर क्या होगा भाई? इस तरह से चलेगा। मान लीजिए मक्का 1 2 3 ये है, इसलिए सीन बनेगा ए में क्या होगा? पहले 1 2 लेते हैं, यानी 1 + 2 बी 2 + 3 और सी क्या होगा? 1 + 3। ये क्रम बनेगा 1 + 2 2 + 3 1 + 3। ठीक, एग्जाम्पल I and you are to be blamed। और सेकेंड you and he are to be blamed। और यहाँ I and he are to be blamed, to be blamed। ये तीनों ही अब ये करेक्ट ऑर्डर हो गए। किस केस में? बैड सेंस। ओके, क्या लिखेंगे? बैड सेंस। बैड सेंस में ये यहाँ पर ये रूल आपने देखा, रूल नंबर 4। क्लियर? समझ में आ गया होगा? यस, व्हाई नॉट? यू बेटर अंडरस्टैंड। तो नोट भी कर लीजिए। अभी ये था आपका मतलब कब के लिए? जब
सारे प्रोनाउंस जो पर्सनल प्रोनाउंस यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों प्रोनाउंस जब एक साथ आए हों उस केस में ये रूल्स दो तरह से, ये पहला हुआ आपका पॉजिटिव सेंस में, दूसरा नेगेटिव सेंस में। ठीक, पॉजिटिव सेंस में आपका उन्होंने बताया था जब तीनों हो तो 2 + 3 + 1 का क्रम हुआ, और बैड सेंस में 1 + 2 + 3 का क्रम हुआ। ठीक है, जब हम गुड सेंस में दोनों को लेते हैं, केवल 2 सब्जेक्ट लेते हैं, तब हमने बताया क्रम वहां क्या बनेगा, 2 + 3, 2 + 3, 3 + 1, 2 + 1। और जब बैड सेंस में लेना था तो हमने देखा 2 के रहने पर 1 + 2, 2 + 3, 1 + 3 का क्रम बना। इसके लिए करना कोई कठिन बात नहीं है, बस खाली इसमें यही क्रम देखना है बस। देखिए कुछ नया नहीं है, देखिए ऐसे कर लीजिए, पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप और हो गया, अंत में ये तीसरा ग्रुप, यानी इसको लिया और इसी में से बन गया। ऐसे पहले सेट कर ली, उसके बाद इसको सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक, क्लियर? ये था रूल नंबर 4 आज का। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे, गुड। अगला रूल क्या है? रूल नंबर 5, एडजेक्टिव यूज्ड एज कॉमन नाउन सिंगुलर। एडजेक्टिव्स यूज्ड एज कॉमन नाउन प्लूरल preceded by the article the and give plural sense, so they require प्लूरल वर्ब ऑलवेज, हमेशा इनके साथ क्या लगेगी, जब कोई दूसरा समझिए, जब किसी एडजेक्टिव की पहले मीन्स पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक, कि पहले दाल लग गया हो, और जब दाल लग गया तो वो प्लूरल का सेंस देता है, क्योंकि उसके साथ में प्लूरल कॉमन नाउन सिंगुलर छुट्टी होती है, प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन छुट्टी होती है, इसलिए वहां वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। तो सुनिए, व्हेन आर्टिकल द इज एडेड बिफोर एनी पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, एक्चुअली it changes, its meaning changes, it does not show the adjective, actually it becomes the noun, that also common noun plural, so it requires the plural verb। समझ में आ गया होगा? एग्जाम्पल लिखिए, the good are happy, the good are happy, the bad are sad। क्या मिला? the good, यहाँ क्या मिला? आर मिला। यहाँ the bad क्या मिला? आर मिला। क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गुड का मतलब गुड पीपल, बैड मतलब द बैड मतलब बैड मैन। यहाँ क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सॉरी, यहाँ बैड मतलब बैड पीपल, बैड पीपल, इसका बैड पीपल इसमें छुपा है, पीपल इसमें छुपा है। इसी प्रकार से यहाँ भी गुड, द गुड मतलब गुड मैन, गुड मैन, इसमें भी क्या छिपा है? मैन या पीपल वर्ड छिपा है।
इन अदर वर्ड मैन क्या है, मैन इज कॉमन नाउन प्लूरल, और यहाँ भी पीपल या मैन क्या है, कॉमन नाउन प्लूरल है। इसका मतलब है ये बन गया नाउन, अब ये एडजेक्टिव नहीं रह गया, इसीलिए यहाँ क्या लगा, आर का प्रयोग ही करेक्ट है। अगर इसको हम ऐसे कह दें, ये करेक्ट हो गया, इसको हम ऐसे कह दें, द गुड इज हैप्पी, ये हो जाएगा रॉन्ग, तो ये राइट है। ठीक, वही बात यहां में है। अगर हम इसको कह दें द बैड इज सैड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर क्लियर। बहुत ही बड़ा रूल है, परीक्षा में अक्सर इतना रूल दिया जाता है। करेक्शन का ये सेंटेंस आता है, टीजीटी पीटी एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी, चाहे आपका और कोई इंग्लिश रिलेटेड एग्जाम हो, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, पुलिस, जो भी हो, सबके साथ ये रूल लागू होता है। माने ये रूल इम्पोर्टेंट है सबके लिए। यूपी टीजीटी का एग्जाम 2 साल में बीती गया, कभी भी एग्जाम हो सकता है। इसलिए वे भाई बहन जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी, तो ये सारे रूल जो हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको अच्छे समझे और साथ ही साथ इसको नोट भी करते रहें, ताकि हमारी वीडियो अच्छे समझ में आए। दूसरी बात, बाय द वे फ्यूचर में भी कभी आप भूल जाएं तो कहते हैं अपना नोट ही बेस्ट, अपना नोट्स जो बनता है वो बेस्ट होता है। तो बेस्ट नोट पढ़ाते जाइए, तुरंत जैसा तुम लक्ष्य नोट करते जाइए। ठीक, हमारी वीडियो देखने से माना ही कंसंट्रेट हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, लेकिन उसमें स्थायित्व लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए आप अपना भी नोट्स बनाते रहिए, वीडियो देखते रहिए। ठीक, ओके, सो नोट डाउन द रूल्स। ये था आपका रूल नंबर 5 आज का। चलिए हम देखते हैं अगला रूल। नोट कर लिए होंगे? यस, वेरी गुड। ये 5वां रूल था। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 6 का। रूल नंबर 6 का बात करते हैं। इसमें क्या है, देखिए अगला रूल है ये, हेयर की बात कर लीजिए। हेयर, HAIR, हेयर। हेयर माने बाल, हेयर माने जाने बाल। इसका यूज हम 2 तरह से करते हैं, पहला और दूसरा। मतलब इसका यूज हम 2 तरह से करते हैं। हेयर पहला यूज होता है एज अनकाउंटेबल, नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और दूसरा एज काउंटेबल नाउन। ये 2 सेंटेंस का यूज आजकल किया जाता है। ठीक, तो पहली बात हम यहाँ ये करेंगे, फर्स्ट केस में, यानी पहला जो यहाँ रूल है, एज अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे। फाइन, मीनिंग इफ इट कम्स एज ए मास, ठीक, और एज ए collective noun, as a collective noun, in that case it is treated as singular, so the verb is singular. Okay, in first case क्या लिख सकते हैं, when the word here, HAIR, is used as a collective noun, collective noun, or simply you can say what do you say, not collective noun, as a material noun, इसका यूज जब हम मैटेरियल नाउन की रचना कर देते हैं, एक साथ आएंगे, ऊपर नहीं देख सकते, तो उस केस में जो वर्ब आती है सिंगल लिख सकते हैं, द वर्ब
इज सिंगल, इज सिंगल। ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हम यूज करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है? बोलिए, अनकाउंटेबल नाउन ही हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है। ठीक है ना, विशेषकर यहाँ पर नाउन हो सकता है। ठीक, हालांकि कलेक्शन को अगर शो करता है तो वेल नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर मटेरियल को शो करता है यहाँ पर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर अनकाउंटेबल मतलब है मटेरियल नाउन। ठीक, उस केस में हम यहाँ पर वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। फाइन। और उस केस में इसका प्लूरल कभी नहीं बनता, ये हमेशा हेयर का हेयर ही रहेगा। ठीक, इसीलिए एग्जाम्पल इसका हम लिखते हैं, माई हेयर आर ब्लैक। हालांकि मेरा हेयर ब्लैक नहीं है ना, ब्लैक नहीं, क्या करें उसकी रोएंगे नहीं, कुछ नहीं, जो है सो है। तो माई हेयर आर ब्लैक हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत, मीनिंग रॉन्ग हो गया, क्योंकि हेयर यहाँ पर ऐसे हम कलेक्टिव नाउन का यूज किए हैं, एज ए ग्रुप यूज किए हैं और एज मटेरियल नाउन यूज किए। अनकाउंटेबल सिंपली कह लीजिए, एज हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए। फाइन, इसीलिए यहाँ पर आर कहना गलत है, होना चाहिए माई हेयर इज ब्लैक, ये करेक्ट है। क्लियर? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और हम भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम आपको ये सारे रूल समझा रहे हैं। फाइन, चलिए नोट करिए। ये था पहला सेंस, एज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए देखते हैं दूसरे सेंस में। ये रूल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, रूल नंबर 7। चाहे तो रूल नंबर 7 डाल लें। चलिए अलग से देखते हैं इसको, डाल लीजिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है भाई? इसी केस में जब हम हेयर का यूज एज काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, हेयर एज काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब हेयर का देखो काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं, तब क्या होता है? बस यहाँ ध्यान देने की बात है, जब हेयर का यूज हम एज काउंटेबल नाउन करते हैं, इसका दो सेंस होता है। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, यानी सिंगुलर के रूप में यूज होता है और प्लूरल के रूप में भी यूज होता है, और इसका प्लूरल बनता है ना, तब हेयर का मतलब हेयर्स होता है। यहाँ लिख सकते हैं, हेयर हैज द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म इक्वल्स टू हेयर्स होगा, क्योंकि इसको हमने काउंटेबल नाउन बना दिया, तो हेयर्स है। ठीक, अच्छा, और सब्सिक्वेंट होगा तो ए और एन कम्स फोर इट। जब भाई वो सब्सिक्वेंट बन गया एन उसको काउंट करने लग गए, तो ये एन का यूज एन कई बार होता है, कभी यहाँ ए का यूज हम कर सकते हैं, कम फोर इट। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम की बात करते हैं। ठीक, I have 10 white hairs। मेरे पास 10 सफेद बाल है, व्हाइट हेयर्स, यहाँ हेयर्स कहा गया। ठीक, क्योंकि हमने यूज किया इसीलिए करेक्ट है। हमने क्या बनाया? काउंट कर लिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने इसको काउंट कर लिया, इसीलिए बन गया काउंटेबल नाउन यानी प्लूरल। हेयर्स यहाँ पर करेक्ट भी है। क्या भाई बहन कहेंगे अरे सर आपने हेयर्स कर दिया, नहीं तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। हाँ, यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, सो बी सीरियस। यहाँ हमने काउंटेबल बनाया, इसीलिए इसका दो फॉर्म समझाया, पहला सिंगल और दूसरा प्लूरल। सिंगल में आपका इसके पहले ए का यूज होता है, जबकि प्लूरल में इसका प्लूरल बनता है हेयर्स। इन अदर वर्ड कैसे?
जब हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं हेयर वर्ड का, तो उस केस में उसका एक ही फॉर्म होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। हेयर्स कभी उसका नाम उस सेंस में नहीं होता। फाइन, समझ आया? लेकिन सॉरी, जब इसका यूज हम सिंगुलर सेंस में करते हैं, यानी काउंटेबल नाउन जो बना दिया जाता है, जो इसका दो फॉर्म होता है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। फाइन, इसीलिए यहाँ पर जब हमने एज काउंटेबल नाउन बनाया तो उसका प्लूरल हो गया हेयर्स। इसीलिए यहाँ जब लिखा आई हैव 10 वाइट हेयर्स। दूसरा जवाब लिखिए, I have a white hair, एक सफेद बाल, ये कही है ना, इसलिए एक यूज यहाँ पर किया है। इसे करते हैं I have a hair, एक ही बाल मेरे हाथ में है या पैर में है, गले में है या गाल पे है, ये कई बार, यानी फिंगर का सेंस दिया, इसे एक हेयर था। ठीक है, ये था आपका क्या हेयर का कहानी। एनी प्रॉब्लम? नोट करिए जल्दी से, आज का रूल नंबर 7 था ये। चलिए नोट कर लिए होंगे? यस। चलिए देखते हैं आज का रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 की बात करेंगे। रूल नंबर 8 की बात करेंगे। 8 बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहे हैं। आपकी कहानी जो है जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको लैटिन से लिया गया है, यानी लैटिन एडजेक्टिव है। जब ऐसे कहीं पर आता है तो क्या, जब ऐसा कहीं यानी लैटिन एडजेक्टिव्स आए हों, जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, ओके, इंफीरियर, कुछ ऐसे पोस्टीरियर, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो लैटिन लैंग्वेज से आए हैं, इनके साथ भले कंपैरिजन है ये, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ जो है दैन नहीं लगता बल्कि टू लगता है। अंडरस्टैंड? क्या है यहाँ पर कहानी? द लैटिन एडजेक्टिव्स, लैटिन एडजेक्टिव्स जूनियर, यानी आई और आएगा सब में, जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, ETC कर लीजिए। अब आते हैं, ठीक, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, क्या भाई? बैन, कॉन्जंक्शन, कॉन्जंक्शन, बैन, in place of then they follow to, although they are comparative degree adjectives, degree adjectives मतलब क्या निकला? मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, ये कंपैरेटिव डिग्री हैं। तो भाई साहब को पता ही होगा ना कि कंपैरेटिव डिग्री में नॉर्मल जो एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ देन का यूज किया जाता है। जैसे राम इज
राम इज बेटर देन श्याम, गीता इज फैटर देन रीता, फैटर देन कहा गया, ठीक, वहां पर करेक्ट है वो, क्योंकि वो एडजेक्टिव नॉर्मल एडजेक्टिव, चाहे यूं कह लो कि इंग्लिश एडजेक्टिव्स हैं, ब्रिटिश एडजेक्टिव्स हैं, जब ये आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं, लेकिन ये बने कहाँ से, लैटिन लैंग्वेज से बने, लैटिन लैंग्वेज से आए, इसीलिए इनके साथ जहां दैन का यूज हमने कहाँ लिखा था इंग्लिश एडजेक्टिव्स में कभी डिग्री में, यहाँ हम दैन का यूज नहीं करते, क्या आता है, टू आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल तो हमारा क्या है, रीता इज जूनियर टू गीता। अब इसको ऐसे अगर हम कह दें, रीता इज जूनियर देन गीता। तो ये है करेक्ट पहला वाला, और दूसरा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि देन लगा है जूनियर के बाद में, ठीक। तो यहाँ है कंफ्यूजन, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट जहां नोट करना है, जूनियर देन ना कह के हम जूनियर टू कहेंगे, जबकि जूनियर क्या है, कम परी डिग्री का एडजेक्टिव है, रूट यही कहता है देन लगाना होगा, लगा के हम देन करेक्ट कर देते, लेकिन सावधानी घटी दुर्घटना घटी, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इनके साथ टू लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में है, बहुत ज्यादा यूज कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये था पर रूल नंबर 8, आज की वीडियो का रूल नंबर 8। चलिए नोट करिए जल्दी से, अब बात करते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 की बात करते हैं, ये है आपका रूल नंबर 9, क्या कहता है, फॉलोइंग का कहानी, द फॉलोइंग प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा इसके साथ, प्लूरल वर्ब, मतलब द फॉलोइंग एक ऐसा वर्ड है, निम्नलिखित, इसको हिंदी में कहते हैं, नामांकित कहते हैं, निम्नलिखित कहते हैं, तो अगर ऐसा कहीं हो, उसके बाद प्लूरल कोई काउंटेबल नाउन आई हो, तो वर्ब उसके साथ जुड़ जाती है, फाइन, क्या कर सकते हैं, प्लस प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल का सेंस देता है, जैसे द फॉलोइंग बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगली समझ जाएगी, पहला हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय पीसी रेन एंड मार्टिन, ये बुक का नाम है, पहली बुक। दूसरी बुक क्या है, केपी ठाकुर जनरल इंग्लिश GNERL जनरल इंग्लिश बाय केपी ठाकुर, केपी, ये बुक का नाम लिखा, लिस्ट बनाया, यहाँ पर क्या आया, बुक्स, जो कि प्लूरल है इसीलिए आर का यूज किया गया, फाइन।
ये था रूल नंबर आज का 9। क्लियर? नोट हो गया होगा? चलिए रूल नंबर 10 की बात करते हैं। डाल इसको। यस, रूल नंबर 10, और ये आज का लास्ट रूल है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम आपको सीरीज में पढ़ा रहे हैं, यूनिट में पढ़ा रहे हैं, ताकि वीडियो बड़ी ना हो और आपको बोर ना लगे और आपको समझ में अच्छे से आए। आज का ये अंतिम रूल बता रहे हैं। फॉलोइंग को ही लेकर के लिख सकते हैं। द फॉलोइंग प्लस सिंगुलर नाउन यानी सकते टेक्स सिंगुलर वर्ब, मतलब फॉलोइंग के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आई हो तो वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी, टू सिंगुलर से देगी। जैसे द फॉलोइंग आइडिया इज वेरी गुड। अब कुछ भी आइडिया यहाँ पर हो सकती है, उसका हम आंसर नहीं कर रहे हैं, चलिए लंबा ना हो जाए। तो द आइडिया, ध्यान दीजिए, आइडिया वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या आई? इज, जो कि करेक्ट है। ऐसे कह दें द फॉलोइंग आइडिया आर वेरी गुड। तो क्या होगा? ये हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि यहां आइडिया है, सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, या सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं, सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन भी यहां कहा जा सकता है। ठीक है, ये था रूल नंबर 10। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको आज 10 रूल्स और ऐड किए। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में, या कॉमन एरर्स के चैप्टर में, या सेंटेंस के चैप्टर में मैंने आपको 10 रूल्स आज और ऐड किए। इसके अलावा मैंने आपको इसके पहले कम से कम 15-20 रूल इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है। आज मैंने 10 और ऐड किया, जहाँ से करीब 25-30 रूल आपको पढ़ने को मिले होंगे। फाइन, अभी सीरीज चलती रहेगी। अभी कुछ या बहुत अभी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसे आपको पढ़ाएंगे। आप हिम्मत रखें, धैर्य रखें। क्लियर? सो बी केयरफुल, बी पेशेंट इनफ। I will tell you all the rules that are most important for TGPT, UPTGP, DSSB, any other competitive exams. All the rules I will tell you one by one, systematically, in easier way. Clear? So that's enough for today. Now, of course, if you like my videos, you just do 4 things: like, share, subscribe and comment. Subscribe means from my channel. I have seen many good students watch my videos, but they don't subscribe. So I'm sorry to say, please first subscribe to my channel. Your channel is DOT Classes, and then watch my videos. And after watching the videos, you also send your nice comments. I will wait for your nice comments very eagerly. And still you have some confusion or your advice, you just send in the comment box. I will watch, I will see, and try to do better, or you can say add. I will not ignore your advice, I will not ignore your suggestions. So you just send your nice comments. If any improvement or any recommendation or any just suggestion you like to give, you write in the comment box. What else you want, what best
you want, I will keep in mind and make the videos on those topics. Okay? अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। मैं आपको बता दूं, हमारे ही बच्चे, विशेषकर सेंट जेवियर के बच्चे, हमारे उसमें से स्टूडेंट हैं जिनका नाम मिस्टर वरुण पांडे हैं, क्लास 9 बी के बच्चे हैं सेंट जेवियर के। उनकी स्पेशल डिमांड है कि सर आप वीडियो लिटरेचर पर भी बनाइए। फाइन। और भी बहुत सारे बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं सर लिटरेचर बनाइए। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर स्पोकन पर बनाइए, कहते हैं नहीं सर पहले ग्रामर को खत्म कर दीजिए। फाइन। मतलब तरह तरह के बच्चे तरह तरह के मतलब डिमांड कर रहे हैं। हमें सबका ध्यान रखना है। ठीक? हमारा एक मुद्दा, हमारा मतलब मकसद ये है कि अभी हमने ग्रामर शुरू किया, ज़्यादातर ग्रामर वीडियो हमने डाला है। पहले ग्रामर का जितना सिलेबस है लगभग हम कवर कर दें, जितनी बड़े चैप्टर्स हैं, फिर हम आएंगे लिटरेचर पर। फाइन। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम लिटरेचर में भी वीडियो लेके आएंगे, आप चिंता न करें। हम लिटरेचर में अभी ज़्यादा हम सीरियस नहीं कुछ वीडियो डाले हैं, 2-4 वीडियो में ज़्यादा डाला है। जॉन मिल्टन पर है, विलियम शेक्सपियर पर है, हमारे जॉन गालवर्दी साहब पर है, विलियम वर्ड्सवर्थ पर है। फाइन। तो 4-5 राइटर पर हमने उनकी बायोग्राफी डाली हुई है। अभी उसको डिटेल हम करेंगे, पहले इसको आप देखें। अभी वर्ड पावर पर वीडियो बहुत कम डाली है, कुछ भी लगभग नहीं बराबर हमने वर्ड पावर वीडियो डाली है। अभी हम वर्ड पावर पर भी वीडियो बनाएंगे सिस्टम से 1 by 1। हिम्मत रखें, धैर्य रखें। आई एम ऑलवेज विथ यू एंड इफ माई सपोर्ट, इफ माई हेल्प, जस्ट you get and you just get success in your competitive exams, I will be very thankful to everybody, to all who watch my videos. So that's enough for today. Unless and until I make and upload other video, means some new video, you keep on smiling, you keep on laughing, you keep on watching my videos and practice more and more. Okay? हमेशा ध्यान रखिए, क्या practice makes a man perfect. Meaning, practice makes a man perfect. Meaning, the right time, right way, right place practice, systematic practice, smart practice makes us perfect. So keep in mind this idea. Practice well. Okay? You have to practice more and more. So, wishing all of you a very happy and prosperous Navratra. Goddess Durga or real mother. Your real mother means your own mother. Okay, Durga comes of course once a year, Goddess Durga, but I appreciate our own mother. We must appreciate our own mother. So your mother bless you. My blessings are with you. My good wishes are with you, and my help and cooperation is also with you. Be wherever you are. Be happy. Be cheerful. Be successful. So now it's time to say bye bye. See you. Take care. Thank you for watching this video. Mang